क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is radially outward from origin and varies with distance r from origin as E is equal to kr square by 2. Find the charge enclosed in a sphere of radius capital R centered at origin. लैंग्वेज मैंने पूरी एज इट इज लिखा दी है ना, जिससे कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ करके भी क्वेश्चन समझ में आए। तो क्वेश्चन समझ सकते हो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। मान लिया ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ऐसे करके। तो इससे रेडियली आउटवर्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे हो रही है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे करके। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द चार्ज इंक्लोज्ड इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर, यानी कि इस रेडियस आर में जो चार्ज होगा वो हमें निकालना है। आगे बात समझ में, हमें क्या निकालना है, इस स्पेयर के अंदर जो चार्ज है और ये रेडियस आर है वो निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ लगाएंगे। क्या है गॉसेस लॉ, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स देखो इधर, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और नेट आउटवर्ड फ्लक्स इसमें से निकलने वाली जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। क्लियर है क्या बात। और बोर्ड पे देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो E है, जैसे ये मान लिया ओरिजिन है और ओरिजिन से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r दे रखा है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है kr स्क्वायर बाई 2। तो इस जगह r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड r की जगह r रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी kr स्क्वायर बाई 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात। दूसरी बात, इसका एरिया, यहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी और इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ds 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो उसे क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ds q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू, हाँ भाई, ds क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds जो होता है s, और इस केस में 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सरफेस की रेडियस कितनी है, स्फेरिकल सरफेस की रेडियस है r। तो E इंटू, ये कितना लिख दो इसकी जगह, 4 पाई r स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा दिया जाता है, और यह है kr स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, यह आ जाएगा k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 बाई 2 इज द चार्ज इंक्लोज्ड इन दिस। यहां पर जो चार्ज होगा इस वॉल्यूम के अंदर, यानी स्फेरिकल शेल के अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो इतना होगा।
टोटल चार्ज इंक्लोज निकालना था। रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और लिखो, प्रॉपर लिखते हैं क्वेश्चन। लिखो, ए बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा तेजी से लिखेंगे अपन, पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम such that the volume charge density depends on distance r, depends upon distance r from the ball's center, as rho r is equal to rho naught 1 minus r upon capital R, है ना। रो नॉट क्या है? कांस्टेंट, वेयर रो नॉट इज कांस्टेंट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड as a function of r outside and, चल पहले इनसाइड लिख लेते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल, आउटसाइड द बॉल। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक बॉल है रेडियस आर की, रेडियस आर की बॉल है ना, ऐसे करके, और इसमें ये सेंटर है मान लिया, और इसकी जो डेंसिटी है, जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें डेंसिटी क्या थी भाई? उसमें डेंसिटी होती है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर डेंसिटी कांस्टेंट थी, तब इसके अंदर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। लेकिन अब क्या है, ये डेंसिटी जो है डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। जैसे कि बोर्ड पे देखो, जैसे रो दे रखा है रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर, क्लियर है क्या बात? तो ये डेंसिटी दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ आर। आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? आर की वैल्यू 0 से आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक होगी। तो जैसे मान लिया आर इज इक्वल टू 0 रख दूं मैं यहां पे, तो रो 0, यानी कि इस जगह जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा हाई है, और वो किसके बराबर है? यहां पर तो रो नोट के बराबर है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आर की वैल्यू कम होती जाएगी, रो की वैल्यू कम होती जाएगी, और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर जो डेंसिटी है आर अपॉन आर 1 माइनस 1 0, यानी कि यहां पर तो डेंसिटी मिड में तो रो नोड है, और फिर धीरे धीरे लीनियरली डिक्रीज हो रही है, और यहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, और उसके बाद कोई चार्ज ही नहीं है। बात समझ में आई ना? उसके बाद कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से यहां पे तो डेंसिटी बहुत कम होगी आउटसाइड में, और बाहर तो 0 ही हो जाएगी, और यहां पे बहुत ज्यादा हाई डेंस चार्ज डेंसिटी होगी। क्लियर है क्या बात? तो इसमें यह कह रहा है कि आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन है। और इनसाइड भी निकालना है और आउटसाइड भी निकालना है ना। तो मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। देखो पहले निकालेंगे हम, फर्स्ट निकालेंगे इनसाइड के लिए। इनसाइड का मतलब है आर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन कैपिटल आर, लेस देन कैपिटल आर। मैं बना लेता हूं कि आपको इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप क्या करोगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लोगे,
और नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ हम अप्लाई कर देंगे। क्लियर है के बात? अब बोर्ड पे देखो, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी यहां पर कितनी मान लूं इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ई मान लूं, तो क्योंकि ये सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिमेट्रिक चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर सब जगह ई नहीं होगी भाई, यहां पर ई होगी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगी। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स में ई डॉट ds जब मैं लगाऊंगा तो चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगी बाहर और अंदर क्या बचेगा? ds। और ये है चार्ज इंक्लोज, इस स्पेरिकल शेल के अंदर चार्ज इंक्लोज भी होगा, ये रहा। नहीं आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, यहां चार्ज इंक्लोज लिखना है एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ ds, इस स्पेरिकल शेल का इंटीग्रेशन करके कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर आएगा, q इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो आंसर आएगा इसका ये। तो केवल और केवल इसमें क्या करना है, हमें इस स्पेयर के अंदर, इस स्पेयर के अंदर जितना चार्ज इंक्लोज है वो निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमें यहां पर चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकालना है? ये जो छोटा गोला बना है, ये कितना कितना रेडियस का गोला बना है भाई? रेडियस है इसकी r। अब अगर जो इसकी डेंसिटी इसके अंदर कांस्टेंट होती, रू कूलम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में रो कूलम डेंसिटी होती, तो मैं इसका वॉल्यूम लिख देता 4/3 पाई आर क्यूब में जो 4 होता वो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता। लेकिन डेंसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है? इस हिसाब से, यहां डेंसिटी ज्यादा है, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम होती जा रही है ना डेंसिटी। तो डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कैलकुलस का यूज करेंगे। इस आर रेडियस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है उसे निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक्स डिस्टेंस पे एक dx विथ का कितनी विथ का? dx विथ का एक स्पेरिकल शेल मान लेता हूं। बात समझ में आई? dx विथ का एक स्पेरिकल शेल निकाल लेता हूं। क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ, ये जो स्पेरिकल शेल है, ये स्पेरिकल शेल है ना, इसकी विथ कितनी है भाई? इसकी विथ है dx और एरिया कितना होगा इसका? एरिया होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो क्या आप मेरे को इसका वॉल्यूम बता सकते हो? वॉल्यूम, स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्पेरिकल शेल कितना लिखूं? dv, वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम लिख रहे हैं सौजन्य, इसका वॉल्यूम, और वो कितना होगा? एरिया, इसका एक्स रेडियस के स्पेरिकल शेल का एरिया मल्टीप्लाई बाय इसकी विथ, कितने dx, तो ये dv हो गई इसका वॉल्यूम। अब देखो, मैं इस r रेडियस के अंदर चार्ज लिखना चाहता हूं, तो वो मैं लिख तो सकता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कुछ, लेकिन यहां पर मैं इस छोटे से एलिमेंटल वॉल्यूम के अंदर एलिमेंटल चार्ज लिख सकता हूं। कैसे? रो से। जो डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में रो कूलम है। लेकिन ये डेंसिटी जो है, ये डेंसिटी है रो आर एज ए फंक्शन ऑफ आर, इसलिए डीवी वॉल्यूम में dx लिख देता हूं मैं यहां पे। x डिस्टेंस, यहां पर डेंसिटी कितनी होगी भाई? r की जगह यहां पे क्या रख देंगे? x रख देंगे, सही है ना? तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx में जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू रो एक्स हो जाएगा। तो यही तो होगा क्या? इसके अंदर जो चार्ज है वो dq मान लेता हूं, तो जो dq चार्ज होगा वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा? डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट,
और इसका वॉल्यूम dx। तो टोटल चार्ज निकालेंगे। ऐसी जो एलिमेंटल स्पेरिकल शेल होंगी वो कहां से स्टार्ट होंगी, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होंगी, बिल्कुल जीरो से, फिर यहां तक चलेंगी, फिर यहां तक चलेंगी। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो शेल होंगी ये तो चार्ज इंक्लोज आ जाएगा, कहां से कहां तक, r इज इक्वल टू जीरो से लेके, सॉरी x इज इक्वल टू जीरो से लेके, और कहां तक जाना है हमें, x इज इक्वल टू स्मॉल r तक, यहां तक जाना है। x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू स्मॉल r तक, जीरो से स्मॉल r कर देंगे, इंटीग्रेशन, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पे इधर देखो, रो एक्स की जगह जो चार्ज इंक्लोज आया है तो चार्ज इंक्लोज आ जाएगा, क्यू इंक्लोज इज इक्वल टू जीरो टू आर, रो एक्स की जगह रो नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल आर, एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। तो रो नॉट कॉमन लेके, और 4 पाई भी कॉमन आएगा, 4 पाई रो नॉट कॉमन लेके एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, लाइक दिस, जीरो टू स्मॉल आर, 4 पाई रो नॉट, ठीक है ना भाई, इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 अपॉन 3, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इंटू आर, फ्रॉम जीरो टू आर। सो चार्ज इंक्लोजेज 4 पाई रो नॉट, अब क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर रखेंगे हम लोअर लिमिट 4r, फिर लगा के जीरो हो जाएगा। क्लियर है कि बात। तो जो चार्ज इंक्लोज आएगा 4 पाई रो नॉट, है ना, आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4r आ जाएगा। जब हमारे पास चार्ज इंक्लोज आ जाएगा सौजन्या, तो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेंगे। कैसे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले कॉपी करो यहां तक। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा इसमें, यहां आगे ना, यहां पे लिख लेना, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और चार्ज इंक्लोज की वैल्यू 4 पाई रो नॉट आर की पावर 3 अपॉन 3 माइनस आर की पावर कितनी, 4 अपॉन 4r। ठीक है क्या बात। अच्छा, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचेगा r अपॉन 3 r स्क्वायर अपॉन 4r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r। क्वेश्चन में वो किस तरीके से पूछेगा, सेम क्वेश्चन देगा और वो कहेगा कि इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यानी कि इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो जैसे आपसे पूछे r/2 या r/3, क्लियर है बात, तो आप क्या रख दोगे, r की वैल्यू रख दोगे, जैसे r/2 रख देंगे रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r/2 अपॉन 3 r स्क्वायर बाई 4 इंटू 4r, और सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कॉपी करो इसे। अब मैं लिखता हूं इसके आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भाई, आउटसाइड के लिए सेकेंड पार्ट में, आउटसाइड का मतलब है r इज ग्रेटर देन r और लेस देन इंफिनिटी के लिए, यानी कि ये स्पेरिकल शेल r रेडियस की तो यहां पे ऐसे है। अब आपको इसके सेंटर से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है यहां पे, तो क्या करेंगे, थोड़ा छोटा गोला बना देता हूं, इस पॉइंट P पे लिखनी है। ये तो है कैपिटल R, तो आपको एक गॉसियन सरफेस लेनी होगी और क्या लगा देना है, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ कैसे लगाएंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, चलो इधर ही लिखते हैं, है ना, लाइन वाइज। गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds इज इक्वल टू Q इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रेशन में से क्या आ जाती है, कांस्टेंट होती है, बाहर आ जाती है, और इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है स्पेरिकल। ये तो हमने एक छोटा सा ds ले लिया
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s इज इक्वल टू 4πr² आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो ये E इंटू 4πr², चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंक्लोज्ड 4πr², इतना आ जाएगा। अब हमें दिक्कत यह है कि हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालना है। तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो यही चार्ज है। बात समझ में आई? यही चार्ज है, जैसे मैंने बता दिया था आपको। तो कैसे निकालेंगे? देखो बोर्ड पे, देखो इधर रो जो डेंसिटी है, आर डिस्टेंस पे डेंसिटी कितनी दे रखी है भाई? यहां पे लिख लेता हूं मैं, आर डिस्टेंस पे डेंसिटी रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर दे रखी है। आ गई क्या बात समझ में? 1 माइनस रो अपॉन आर अपॉन कैपिटल आर दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर हमें क्या मानूंगा मैं? बोर्ड पे देखो, यहां पे ऐसे करके आर डिस्टेंस पे x मान लो, चलो इसे आप इसे x मान लो, है ना। x डिस्टेंस पे dx विथ की क्या ले लूंगा मैं? एक स्पेरिकल शेल ले लूंगा। तो जो dq होगा वो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम dx इंटू डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। तो 4πx² और रो x जो होगी रो नॉट 1 माइनस x अपॉन आर इंटू dx होगी, और इसका क्या कर दूंगा मैं? इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो चार्ज इंक्लोज आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो टोटल चार्ज इंक्लोज जो लिखेंगे, x की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक कर देंगे हम, है ना। x की वैल्यू 0 से कैपिटल R तक कर देंगे, तो 4π तो बाहर आ जाएगा और रो नॉट भी बाहर आ जाएगा। ये x² माइनस x की पावर 3 अपॉन r इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू r होगा। अब मैं इसे थोड़ा साइड में यहां पे चार्ज इंक्लोज निकाल लेता हूं, आप अपने हिसाब से पेपर पे लिख लो। x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 0 टू कितना r, है ना, क्योंकि जो चार्ज है वो यहां से लेके यहां तक ही है। फिर तो r की पावर 3 अपॉन 3, r की पावर 4 अपॉन 4r, तो ये हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r की पावर 3 अपॉन 3 4, r की पावर 3 अपॉन 3 4, एंड इट इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट, r क्यूब ऊपर आएगा नीचे बाहर आएगा, पाई रो नॉट r क्यूब अपॉन 3। दिस इज चार्ज इंक्लोज्ड। यहां से लेके यहां तक, यानी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू कैपिटल R तक जो चार्ज इंक्लोज्ड आया है, इसे स्मॉल लिख लो आप, इतना आया है, तो इसके अंदर रख देंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो इस पॉइंट पर हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये आ गया, ऊपर आएगा रो नॉट r क्यूब और अपॉन 3 भी लिख देता हूं, है ना, अपॉन 3। क्लियर है क्या बात? तो पाई से पाई कट जाएगा, रो नॉट r क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, हम स्पेरिकल शेल का ही पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने नॉन कंडक्टिंग के लिए बताया था आपको। नॉन कंडक्टिंग जैसे स्पेरिकल शेल है, और कल मैंने एग्जांपल कराया था जिसमें आपकी डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है ना भाई। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो रो कूलम पर मीटर क्यूब होगी, और आपको यदि, सुनो मेरी बात ध्यान से, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बोर्ड पे देखो, तो एक बात बताओ, मेरे ध्यान नहीं है सौजन्या, कि क्या मैंने कांस्टेंट रो के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट निकलवाया था? नहीं निकलवाया था, गॉसेस लॉ की हेल्प से?
किया था, ठीक है। तो किया था तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अपने को याद भी रखना है। ये हमने गॉसेस लॉ से भी कर लिया और उससे भी किया था हमने, कैलकुलस से। लेकिन अब क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लिया हमारे पास आर रेडियस का गोला है ना, और इसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक, कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ऐसे करके कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और इसकी डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब, और मैं लिख देता हूं यहां पे, एंड इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, बोर्ड पे देखो, यहां से आर नॉट डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से आर नॉट डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन लेता हूं। प्लेन कैसा होगा, प्लेन ऐसा होगा, ये करके, ये समझ में आई बात। ये स्पेयर है, स्पेयर ऑफ रेडियस, रेडियस कैपिटल आर, और ये एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन, प्लेन। और प्लेन किस प्रकार, अगर जो मान लिया आप एक फुटबॉल है और फुटबॉल को यहां से काटोगे इधर से, तो ये जो प्लेन बनेगा ये कैसा बनेगा, सर्कुलर प्लेन बनेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं? तो इस प्लेन को आप ऐसे लाइन से बना दो, ये मैंने एक ले लिया प्लेन, ये रहा, दिस इज अ प्लेन। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स लिंक विद दिस प्लेन, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं प्रॉपर, फाइंड द फ्लक्स linked with plane, linked with plane at distance r naught from the center of sphere, center of uniformly charged sphere having volume charge density रो कूलम पर मीटर क्यूब, है ना, रो कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है बात। तो इससे हमें फ्लक्स लिंक निकालनी है, ये है क्वेश्चन, इससे हमें फ्लक्स लिंक निकालनी है इस वाले प्लेन से। तो जब मैं इसे काट दूंगा ना, यहां पे ये काट दूंगा यहां पे ऐसे करके, तो ये जो प्लेन बनेगा ये बनेगा एक सर्किल, ऐसे करके बनेगा, नहीं बनेगा सर्किल, ऐसे सर्किल बनेगा। तो इससे फ्लक्स निकालनी है हमें। तो देखो हम किस प्रकार से करते हैं इसे। डेंसिटी रो है, तो बोर्ड पे देखो मैं इसे यहीं साफ कर देता हूं, है ना। जैसे कि मान लिया ये एक शेल स्पेयर है, और आपने आर नॉट डिस्टेंस पे एक प्लेन कंसीडर कर लिया, ऐसे करके, तो स्पेरिकल प्लेन होगा, ये रहा, ठीक है ना। तो अब हमें, जैसे यहां पे चार्ज है, ये ऐसे चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जारी होगी। तो थोड़ा चित्र थोड़ा सुंदर तो बनाना पड़ेगा ही हमें, है ना, समझने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विथ की रिंग ले लूंगा, ऐसे x डिस्टेंस पे dx विथ की रिंग ले लूंगा, सही है भाई, ऐसे, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो, आर नॉट डिस्टेंस पे ये x dx विथ की एक रिंग है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी एरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। तो अब इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगी, इससे ये थीटा मान लेता हूं, ये थीटा होगा, ये E cos थीटा होगा, ये भी E cos थीटा होगा, E cos थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा और E cos थीटा। क्लियर है बात। तो इससे लिंक फ्लक्स डी फाई तो लिख सकता हूं मैं, छोटी चीज जो फ्लक्स होगी डी फाई, उसे लिख दूंगा E cos थीटा इंटू डी ए। वॉट इज डी ए? डी ए इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, और इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई एक्स
एरिया क्या होगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ई इंटू कॉस थीटा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आर है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो बोर्ड पे देखो, जैसे ये स्पेयर होता है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई? ई आर इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। लेकिन इस आर की जगह यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है रूट आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? रूट ओवर आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये हो जाएगी रो आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। हाँ भाई, कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन रूट ओवर आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? कॉस थीटा ये हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, है ना? ये कट गया इससे, तो रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एक्स डी एक्स, तो ये हो गए डी फाई। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ऐसी जो रिंग बनेगी, यहां पे होगी रिंग, यहां होगी रिंग, और यहां तक जाएगी रिंग, यहां तक, है ना? तो x की वैल्यू 0 से लेके, और ये डिस्टेंस कितनी होगी पता है आपको? ये तो है r और ये है r नॉट। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 0 से रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। कॉपी करो यहां तक। हाँ बेटा, तो अब देखो, अब टोटल फ्लक्स निकाल देंगे। टोटल फ्लक्स इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स, 0 से लेके x बराबर, ये रिंग, इसमें से डी फाई निकाल ली मैंने, फिर डी फाई सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई टोटल आ जाएगा। और 0 से लेके ये जो रिंग बनेगी, ये r, है ना, एक्स डी एक्स आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर तक बनेगी। तो कितना जाएगा? टोटल फाई इज इक्वल टू 2 पाई रो 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर पाई रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, एक्स पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स लिंक होगी, पाई रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया भी किस तरीके से किया हमने? फ्लक्स निकालनी थी हमने, है ना? ये है सौजन्या। बेटे सवाल समझ में आ रहा है आपको? नहीं है बताओ पहले, है ना? पूछ लिया करो डाउट, यदि हो। आप पूछते नहीं हो, कुछ थोड़ा बहुत पूछ लिया करो। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, लगता है मेरे को, क्योंकि अब आपने काफी पढ़ रखा है तो इस वजह से समझ में तो आ ही जाता होगा, है ना? अब देखो, मैं प्लेन शीट की बात करता हूं। 2 टाइप की शीट होंगी, एक तो कंडक्टिंग होगी, एक नॉन कंडक्टिंग होगी। पहले मैं नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट की बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। मैंने इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो आपको कैलकुलस की हेल्प से भी कराया था। वो उसका डेरिवेशन काफी लंबा था, है ना? मैथमेटिक्स से करते हैं हम इसे, गॉसेस लॉ से आराम से कर सकते हैं। कैसे? नॉन कंडक्टिंग का मतलब है, जैसे मान लिया बोर्ड है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस पे आप चार्ज रख दो सब जगह,
क्लियर है क्या बात? तो नॉन कंडक्टिंग में जहां पर चार्ज रखते हो वहीं पे रहेगा। तो जैसे मैं बना लेता हूं, एक नॉन कंडक्टिंग शीट है ये, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई? ये सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पे। क्लियर है बात? इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखो, इसमें आप जो गॉसियन सरफेस लेंगे, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, आप इसमें हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लेंगे। मान लिया इस पी को यहां पे रखते हैं और इधर ही एक और सिलेंडर ले लेते हैं ऐसे। जो गॉसियन सरफेस होगी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होगा। बात समझ में आई? और ये डिस्टेंस कितनी है भाई? ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर। क्लियर है बात? तो अब क्या लगाएंगे हम, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही दूरी पे, यहां से भी इस पॉइंट से भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी, है ना? दूसरा ये देखो, इसकी सरफेस होंगी तीन, एक तो ये वाली सरफेस ट्रांसवर्स सरफेस, एक ये वाली सरफेस ट्रांसवर्स सरफेस, और एक सिलेंडर की ये वाली, जैसे ये सिलेंडर है, एक तो ये सरफेस हो गई ये, तो ये मान लेते हैं S3, है ना? तो ये जो सिलेंडर की ये लेटरल सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मान लिया मैं छोटा सा ds वेक्टर लिख लेता हूं यहां पे, तो ये जो ds वेक्टर होगा ये इस तरीके से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगी? यहां पे ऐसे होगी, जैसे ये मान लिया आपने ये ले लिया ds वेक्टर, ये रहा ds वेक्टर इस पे लेटरल सरफेस पे, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगी और ये 90 डिग्री एंगल होगा। समझ में आई बात? जबकि इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और ds वेक्टर भी इधर, और सेम इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और ds वेक्टर भी इधर। तो यहां थीटा 0 हो जाता है, इसके लिए थीटा 0 हो जाएगा, इसके लिए थीटा जो होगा, ये जो S3 है इसके लिए 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं अप्लाई कर दूंगा गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है? नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कौन सी होगी? नेट फ्लक्स S1 S2 S3 से, यानी φ1 φ2 φ3 इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, जो इस सरफेस से लिंक फ्लक्स होगी φ1, वो कितनी होगी? E इंटू ए। मान लेते हैं ये तो पॉइंट R है, और इसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस कितनी मान लूं भाई? R मान, चलो रेडियस मानने की जरूरत नहीं है। इसका एरिया कितना मान लिया? सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो इसका भी एरिया क्या होगा भाई? A। और यहां देखो इसके अंदर, तो ये शीट है, शीट है ना, ये शीट है, तो इसके अंदर शीट में, शीट का, वैसे शीट तो सारे पे चार्ज है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आएगा वो ये आएगा। बात समझ में आ गई नहीं? तो φ1 कितनी होगी इससे रिलेटेड? E इंटू ए, क्योंकि E डॉट ए कॉस 0 हो जाएगी। इससे रिलेटेड फ्लक्स कितनी होगी भाई? φ2 जो होगी वो E इंटू ए होगी, और इससे रिलेटेड फ्लक्स φ3 हो जाएगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर 90 डिग्री पे है। बात समझ में आई? तो φ1 कितनी होगी? EA प्लस φ2 कितनी होगी? EA, और ये वाली इस लिंक से फ्लक्स 0, चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो, अब हमें ये चार्ज इंक्लोज निकालना है, तो चार्ज इंक्लोज भी निकाल लेंगे। कैसे? यूनिटरी मेथड से। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में रो कूलम चार्ज है। तो ये जो एरिया है, ये तो a मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज होगा? रो इंटू ए। तो यही तो इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ने चार्ज इंक्लोज यही तो कर रखा है, कितना? रो इंटू ए। तो ये चार्ज इंक्लोज आ गया। तो यहां पे ये आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड यानी रो ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से एरिया कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी रो नहीं है, दिस इज सिग्मा। बोर्ड पे देखना बेटा,
दिस इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मैंने गलत लिख लिया इसे, सिग्मा इंटू ए कूलम, है ना। तो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, दिस इज सिग्मा इंटू ए। तो एरिया से एरिया कट जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने निकाली गॉसेस लॉ की हेल्प से। कॉपी करो। तो नॉन कंडक्टिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कैसे? अगर जो फाइनाइट होती, फाइनाइट पे नहीं निकाल पाएंगे अपन, है ना। मतलब निकाल तो लेंगे, लेकिन अभी तक तो क्वेश्चन इस तरीके से आया नहीं है ना। फाइनाइट पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर, है ना। वो तो है ही नहीं, उसमें डबल डेरिवेटिव लगते हैं, अपने सिलेबस में वो आएगा भी नहीं अगर जो फाइनाइट दे देंगे तो। लाइन चार्ज का तो है, फाइनाइट लाइन चार्ज में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो तो अपन ने निकलवाया था। लेकिन निकालने को तो इसका भी निकाल सकते, लेकिन अपने आउट ऑफ सिलेबस है, समझ लो आप, है ना। ये है डबल डिफरेंशिएशन लगेगा उसमें, डबल इंटीग्रेशन, सॉरी डबल इंटीग्रेशन से निकालेंगे, निकालना ही नहीं है वो, आने का भी नहीं है ऐसा। अच्छा अब देखो, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट। हाँ भाई, कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट कैसी होती है बताना। जैसे कि मतलब कॉपर प्लेट है और वो बहुत लंबी चौड़ी है, इनफाइनाइट है, तो हमें उसकी वजह से, इनफाइनाइट की वजह से ऐसे। अब इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, मान लिया। पहली बात यह है कंडक्टिंग। जैसे कि मान लेते हैं, मान लिया ये पतली सी शीट भी है, मान लिया पेपर है, ये कॉपर की शीट है, ये कंडक्टिंग शीट है। तो ध्यान से देखो आप, जब हम इसमें चार्ज देंगे ना, जब हम इसे चार्ज देंगे, मान लिया आपने यहां पे चार्ज दे दिया किसी भी तरीके से, तो चार्ज केवल और केवल यहां पे नहीं रहेगा, चार्ज इसके इधर भी आ जाएगा। ये कंडक्टिंग शीट की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात, अब मान लिया अभी तो ये कॉपर की शीट थी, अभी मान लिया ये कागजी है, कागज की शीट है। यदि इसे आप चार्ज इधर साइड दोगे तो चार्ज इस पे इधर ही रहेगा। फिर बात समझ में आती है नहीं? तो दोनों में अंतर होता है। अभी ये कंडक्टिंग शीट है, तो कंडक्टिंग शीट की थोड़ी विड्थ भी होगी, है ना। तो मैं इसकी विड्थ को इस तरीके से बनाऊंगा, बोर्ड पे देखो, यहां देखो, ये जो शीट होगी इनफाइनाइट शीट, ऐसे करके, ये जैसे ये शीट है ये, तो जब सिग्मा देंगे हम इसे, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दो सरफेस पे होगी, एक सरफेस पे नहीं होगी। कौन सी? इधर की साइड भी होगी और इधर की साइड भी होगी। ये मान लिया थोड़ी सी छोटी पतली विड्थ है इसकी, यानी यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर भी होगी, कितनी? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इधर साइड भी होगी, कितनी? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? अब हमें इससे क्या निकालना है? आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां से मतलब यहां से आर डिस्टेंस पे निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे हम इसमें? तो इसके कई सारे मेथड हैं, कई सारे मेथड है। मैं इसमें आपको एक बार ही बता देता हूं कैसे, एक ही शीट में आंसर में लिख देता हूं। यहां से निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करोगे? एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ले लोगे, ऐसे। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये वाली सरफेस जो है, यानी S3, इसमें जो φ3 है वो तो फ्लक्स जीरो ही होगी, क्योंकि ds वेक्टर 90 डिग्री पे होता है। तो एरिया मान लेते हैं इसका A, तो इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा, एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला चार्ज इंक्लोज होगा। बात समझ में आई? तो यहां पे फ्लक्स कितनी होगी भाई? S1 से रिलेटेड फ्लक्स E इंटू ए, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, एरिया इसका ए है, और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी?
ये सरफेस S2 है, φ2 इज इक्वल टू E इंटू ए होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो, मैं इधर, आप यहां पे लिख देना या इधर साइड बना लो, मैं इधर लिख लेता हूं। इसके लिए क्या लगाएंगे? नेट आउटवर्ड फ्लक्स चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या बात? तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स EA और EA कितनी हो गई? EA प्लस EA और प्लस इस वाली सरफेस से 0। दूसरी बात, इसने चार्ज कितना इंक्लोज किया? देखो ध्यान से, एक तो ये भी है चार्ज और ये भी है, शीट एक ही है, लेकिन उसकी सरफेस होंगी दो। किस केस में? कंडक्टिंग के केस में। जबकि नॉन कंडक्टिंग के केस में ऐसा नहीं था। नॉन कंडक्टिंग के केस में यदि आपने इधर की साइड पे ही चार्ज दिया हुआ है, जैसे ये है, ये है, आपने इधर चार्ज दिया है तो इधर ही रहेगा, इधर नहीं आएगा, समझे? तो इसमें जो चार्ज इंक्लोज होगा, दो सरफेस में चार्ज इंक्लोज होगा, और यदि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे ये है, कितनी? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पे जो चार्ज इंक्लोज होगा सिग्मा इंटू ए, और एक चार्ज इसमें भी इंक्लोज हो जाएगा और वो भी कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। बात समझ में आ रही है नहीं? तो टोटल चार्ज इंक्लोज कितना होगा? 2 इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू 2EA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज सिग्मा, 2 सिग्मा ए। एरिया से एरिया कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडक्टिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहां पर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। दिस इज द फर्स्ट मेथड हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मान लेंगे, फ्लक्स ये वाली, फ्लक्स ये वाली, और दो चार्ज इंक्लोज लिख लेंगे। दूसरे तरीके से कैसे बताता हूं, बोर्ड पे देखो ध्यान से। ये एक सरफेस है सौजन्य, तो यदि मैं केवल और केवल, जैसे ये अपनी शीट है ना, ये शीट है, ये तो इसकी विड्थ हो गई पतली सी, ये विड्थ, इधर और इधर, इधर भी सिग्मा है, इधर भी सिग्मा है। तो आप क्या करोगे कि इस सिग्मा की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब बोर्ड पे देखो, एक ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो इस सिग्मा की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ही होगी और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। तो भाई आंसर कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से आप इधर भी लिख सकते हो, इस सिग्मा की वजह से ये हो गया और इस वाली सिग्मा की वजह से भी इतना ही होगा और आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसे मैग्नीफाई करता हूं। मैग्नीफाई मतलब बड़ा चित्र बनाता हूं। यहां पर सिग्मा है और यहां पर भी सिग्मा है। बोर्ड पे देखो, इस सिग्मा की वजह से इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यदि मैं मेटल के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करूं यहां पे, तो इस शीट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर की ओर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से ये वाली जो सरफेस है, इधर की सरफेस, क्लियर है क्या बात? इधर की सरफेस की वजह से यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी सही, साथ में इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। यही रीजन है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होती है। इसे मैं बताऊंगा भी, कई सारे इसके लॉजिक हैं देने के, है ना, कई सारे तरीके से हम, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हम इसे भी इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है। अच्छा, बोर्ड पे देखो, कुछ किताबों में इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ है। कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। उसमें क्या कर रखा है कि उसने जो गॉसियन सरफेस ली है, बोर्ड पे देखो,
गॉसियन सरफेस उसने ऐसे ली है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा मैग्नीफाई कर देता हूं यहां पे कि उसने गॉसियन सरफेस तो ये वाला सिलेंडर नहीं लिया, बल्कि उसने एक सिलेंडर केवल एक सरफेस को कंसीडर करते ले लिया। तो यहां पे जो चार्ज इंक्लोज होगा, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई हो जाएगी, ये ई, तो इससे फ्लक्स कितनी हो गई, ई ए। और यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होती नहीं है, तो जीरो हो गई। और चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए। तो अब उसने लगा दिया क्या कि आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इधर लिख देता हूं, आउटवर्ड फ्लक्स इससे तो जीरो हो गई, लेटरल सरफेस से भी जीरो, इस वाली सरफेस से भी जीरो, केवल इससे ही हुई ई ए। और चार्जिंग क्लोज, ये चार्जिंग क्लोज किया, ये तो है ही नहीं इसमें, गॉसियन सरफेस हमारा यही सिलेंडर है, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कट जाएगा, तो इस तरीके से भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तीन तरीके हैं, है ना। अब तरीके वरीके तो छोड़ दो, आप याद रखो कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये केवल प्लेन शीट के लिए नहीं है। अब जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, कोई भी कंडक्टर हो और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होती है। ये है, कॉपी कर लो।